इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 120 के बारे में, आर्टिकल 120 के बारे में। इसमें बता रहा है लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन इंडिया, मतलब पार्लियामेंट, संसद में कौन सा लैंग्वेज का प्रयोग हो सकता है। आपको बता दें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो लगभग 1950 के लगभग बना था, ठीक है। तो 1946 में एक्चुअल बना था, बट 1950 को लेके चलते हैं। तो उस समय में क्या हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था कि हिंदी यूज़ होगा या इंग्लिश यूज़ होगा। तो हिंदी वाले बोलते थे हिंदी यूज़ होगा, नीचे साउथ में तमिल वाले बोलते थे तमिल यूज़ होगा, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा लैंग्वेज संसद में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 38 को मद्देनज़र रखते हुए पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पार्ट 17 आर्टिकल 348 को मद्देनज़र रखते हुए संसद में दो तरह का लैंग्वेज नॉर्मली यूज़ किया जाना चाहिए, या उसका जो भी लिखित में कार्रवाई होगा वो दो लैंग्वेज में होना चाहिए, एक या तो हिंदी या तो इंग्लिश। अब हिंदी तो साउथ वाले को आता नहीं है, तो वो किस में कर सकते हैं, इंग्लिश में, एंड नॉर्थ वाले हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। तो जो संसद में लिखित कार्रवाई होगा वो या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा इसका ये प्रोविज़न था कि जो राज्यसभा के सिचुएशन में जो चेयरमैन होंगे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे, वो अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी मेंबर को हिंदी या इंग्लिश बोलने में तकलीफ़ हो रहा है, तो चेयरमैन साहब बोलेंगे कि ठीक है, आपका जो भी मदर टंग है, या तो आप उड़िया बोलो, मतलब मान लेते हैं कोई बंगाली आदमी है, उसको ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है, तो जो चेयरमैन साहब हैं वो बोलेंगे कि ठीक है, आप अपना मदर टंग में बोल लो, आप बंगाली में बोल लो, हम लोग अपना उसको इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में लोकसभा में स्पीकर या फिर राज्यसभा में चेयरमैन साहब उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप अपना मातृभाषा में बात कर लो, ठीक है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस आर्टिकल में, मतलब 1950s के आसपास जो आर्टिकल बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें कहा जा रहा है कि 15 साल के बाद, मतलब कि 1965 में इंग्लिश को ख़त्म कर देना चाहिए, और हिंदी जो है वो सांसद का लिखित भाषा, लिखित कार्रवाई हिंदी में होगा, एवं बोलचाल भी हिंदी में होगा, जो कि कभी पूरा नहीं हो पाया। एंड आई थिंक सही किया गया कि पूरा नहीं किया गया, क्योंकि नॉर्थ में हिंदी बोलते हैं, बट साउथ में तो हिंदी नहीं ना बोलते हैं। तो हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा थोड़ी है जो संसद में, मतलब हिंदी हिंदी हर जगह चलेगा। सो ये इंग्लिश, और इंग्लिश तो सब कोई समझता है, इसलिए इंग्लिश में ये चलता है, तो काफ़ी सही है, क्योंकि हर आदमी इसको समझ सकता है। तो आर्टिकल 120 यही बताता है कि संसद में हम लोगों को कौन सा लैंग्वेज बोलना चाहिए, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज यूज़ होगा लिखित में एवं बोलचाल भाषा में। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड अगर कुछ भी पूछना हो, बताना हो तो कमेंट करो, एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच।